हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, कहानी चतुर आकाश का अंतिम भाग। बच्चों, इस कहानी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले की वीडियोज़ में हमने इसके 2 भाग पढ़े, तो पहले हम थोड़ा सा पीछे के हिस्से को फिर से समझ लेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कहानी आकाश नाम के एक बच्चे की है। आकाश बहुत ही समझदार और चतुर बच्चा था। आकाश को ऐसी जगह पे जाने का मन था जहाँ से वो गिरती हुई बर्फ़ को देख सके, इसलिए उसने अपने माता पिता के साथ मनाली जाने का कार्यक्रम बनाया था। मनाली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है और वो एक पर्वतीय स्थल भी है। जब आकाश और उसके माता पिता मनाली पहुँचे तो बहुत अधिक ठंड होने के कारण आकाश की माँ ठंड से बीमार पड़ गई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स के देखने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रही थी। अंत में वहाँ के एक प्रसिद्ध वैद्य ने आकाश को और उनके पिताजी को एक सलाह दी कि वहाँ के यानी मनाली के जंगलों में मिलने वाले एक वृक्ष की छाल से रस निकालकर अगर उनकी माँ को पिलाया जाए तो उनकी माँ स्वस्थ हो सकती हैं। लेकिन वैद्य जी ने बताया कि वो पेड़ जंगल में है और जंगल वहाँ से 40 मील दूर था। आकाश ने ये तय किया कि वो अपनी माँ को स्वस्थ करने के लिए उस पेड़ की छाल को लेकर आएगा। आकाश के दृढ़ संकल्प को देखते हुए उसके पिताजी ने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दे दी थी। साथ ही वैद्य जी ने आकाश की सहायता के लिए अमित, जो कि उनका बेटा था, उसे साथ में भेज दिया था। उसके बाद अमित और आकाश को रास्ते में एक खच्चर वाला मिला था। खच्चर वाला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पहाड़ी इलाकों में कुछ लोग होते हैं जो गधे पालते हैं और उन गधों को वो प्रशिक्षित करते हैं पहाड़ी इलाकों पे चढ़ने और चलने के लिए, और जो यात्री वहाँ पर जाते हैं वो उन गधों का प्रयोग करते हैं पहाड़ी इलाकों में चलने और चढ़ने के लिए। तो वो खच्चर वाला, अमित और आकाश, ये 3 लोग आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते जब उन्होंने 20 मील का रास्ता तय कर लिया तो एक जगह पर रुककर उन्होंने टेंट लगाया, अपने साथ लाए हुए खाने पीने की सामग्री निकाली, खाए पिए, और जैसे ही वो लेटे उन्हें बहुत दूर से एक खतरनाक जानवर की आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक रीछ था, जंगली रीछ। आकाश ने उस विपरीत परिस्थिति में भी घबराने की जगह पर बुद्धिमानी से काम लिया। उसने साथ में लाए हुए टेप रिकॉर्डर को निकाला, उसमें एक कैसेट लगाया जिसमें उसने पहले से ही शेर की आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। उस आवाज़ को सुनकर वो रीछ वहाँ से भाग गया था। आइए अब जानते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। क्या आकाश उस पेड़ तक पहुँच पाया? क्या रीछ के भाग जाने के बाद उसे किसी और भी जंगली जानवर का सामना करना पड़ा? अगर हाँ, तो वो जानवर क्या था और उसने उनका सामना कैसे किया? अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई थी। आगे रास्ता और भी खराब था, बर्फ़ भी ज़्यादा थी, पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हाँफते हाँफते वे आगे बढ़ते गए। आखिर वे किस तरह उस पेड़ तक पहुँचे जिसकी छाल लेनी थी। वे किसी तरह उस पेड़ तक पहुँचे जिसकी छाल लेनी थी। वहाँ चारों तरफ कोहरा छा रहा था। कोहरा अर्थात धुंध। ठंडियों में हम देखते हैं कि बहुत अधिक घना घना सा कुछ हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा रहता है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। चूँकि वो पहाड़ी इलाका था इसलिए वहाँ पर और अधिक कोहरा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसी पेड़ के नीचे तंबू लगाया।
हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे। अचानक उन्होंने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। बस वे तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, पूरा दानव ही था। दानव अर्थात राक्षस जैसा दिखने वाला, बहुत ही खतरनाक, देखने में बड़ा खूंखार लगता था। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। बंदूक और तोप की आवाज़ वाला रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। क्या क्या उन्होंने, पहली बार उन्होंने जब कैसेट लगाया था तो उसमें शेर की आवाज़ थी जिससे रीछ डर कर भाग गया था। इस बार जब रिकॉर्डर लगाया तो उसमें बंदूक और तोप की आवाज़ भर कर रखी हुई थी। जरा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज़ आने लगी। किससे? उस कैसेट से। उस वक्त शेर की हालत बहुत बुरी थी। कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज़ से वह वन गूंज उठा तो शेर वहाँ से भागा। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे। सर्दी के मारे गल जाने का यहाँ पर अर्थ है कि बहुत अधिक ठंड हो गई तो वे सर्दी से ही मर जाएंगे। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं। आकाश तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरच कर छाल उतार ली। किसकी? उस पेड़ की। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार कर लिया। रास्ते में न रीछ मिले न शेर। रात तक वे एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे। हवा में उड़ रहे थे एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जब आदमी किसी काम में सफल हो जाता है तो वो खुद को बहुत अधिक प्रसन्न महसूस करता है। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे। जब वे खच्चर वाले के गांव पहुँचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतना मुश्किल रास्ता पार करके आए हैं। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताई तब सब ने उनकी सराहना की। सराहना करने का अर्थ है प्रशंसा की, उनकी तारीफ़ की। माता पिता तो उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए। स्वर्ग पा गए एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें संसार में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। वैद्य ने छाल पकाकर माँ को पिलाई। कुछ समय बाद माँ का बुखार उतर गया। सबको बड़ी खुशी हुई, पर आकाश और अमित की खुशी का ठिकाना न था। ये कहानी आज यहाँ समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम धैर्य से, साहस से और बुद्धिमानी से काम लें तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, जिसे हम कर ना सकें या जिसमें हम सफलता ना प्राप्त कर सकें। इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि और अपनी समझदारी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जल्दीबाजी में हमें कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड संबंधित एक कार्य प्रपत्र आपको बनाकर भेजा जा रहा है, वो मैंने बनाया है। इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उन्हें आप लिखिएगा, समझिएगा और याद करिएगा। घर पर स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।